हाँ सर। हाँ, देखिए सभी आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्सों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हैं और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सभी आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्सों के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब है एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश हैं, प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4, माइनस Q5, ये अनेक बिंदु आवेश हैं। अब इन बिंदु बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश हैं, इनसे गुजरने वाला हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमें कुल विद्युत फ्लक्स फाई के बराबर क्या है, समस्त आवेशों का बीजगणितीय। इस बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं इन सबका योग कर लेंगे, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको बताया फाई बराबर बंद पृष्ठ के घिरे हुए कुल आवेश का बीजगणितीय योग जोड़ लेंगे सभी को, जैसे Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भाग दे देंगे। तो ये हुआ समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट डॉट अपॉन कुल समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको लिख सकते हैं बीजगणितीय योग को हम ऐसे सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख सकते हैं हम सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा Q क्या है, जहां सिग्मा Q बंद पृष्ठ के भीतर, जहां सिग्मा Q है बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का, बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, जहां सिग्मा Q बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश हो तो उससे गुजरने वाला ये क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सभी का बीजगणितीय योग अपॉन ये, इसका मतलब है बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। तो विद्युत फ्लक्स ऐसे गुजरेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आपने ये देखा देखिए क्वेश्चन है, जैसे चित्र है, चित्र में ये बंद पृष्ठ है, इसके भीतर है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या इसके अंदर माइनस Q प्लस Q, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ के भीतर है। जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर होगा तभी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है बिंदु आवेश, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात कोई विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब हमने बंद पृष्ठ बनाया, इसके भीतर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस Q और प्लस Q दो आवेशों का निकाय बराबर Q। अब इससे गुजरने वाला क्या निकालना है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो।
आपको गॉस प्रमेय बताई। सॉल्यूशन फाई ई बराबर क्या है विद्युत फ्लक्स, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये इसके अंदर आवेशों का योग, इनका योग करेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत फ्लक्स का गॉस नियम का आपने सूत्र देखा था। बराबर ये करने बराबर क्या आ गया 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे क्या आएगा 0, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। आपने देखा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट समस्त आवेशों का योग बीजगणितीय योग किया तो यह 0 बटे एप्सिलॉन नॉट भाग दिया 0, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 0, तो विद्युत फ्लक्स कितना हुआ 0 होगा। तो हम बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का योगफल 0 है, तो ये इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न बनाया। अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु आवेश है तो बताओ उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0, क्योंकि ये बिंदु आवेश बंद पृष्ठ के कहाँ है, बाहर है। और विद्युत फ्लक्स कब गुजरता है, जब आवेश बंद पृष्ठ के कहाँ होना चाहिए, भीतर होना चाहिए। यहाँ भीतर तो है लेकिन उनका योगफल क्या हो गया 0, इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या हो गया 0। अगर बिंदु आवेश बाहर है तब भी विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। विद्युत फ्लक्स तभी गुजरेगा जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, अर्थात उससे परिबद्ध होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। तो मैंने आपको गॉस प्रमेय बताई थी, अब मैं आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बताता हूँ। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग बता रहे हैं, और गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। पहला प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। गॉस का नियम आपने देखा कैसे पृष्ठ के लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए, और उस बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आपको मालूम है हमें गॉस का नियम आवेशों के सतत वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस के प्रमेय से आसानी से कर सकते हैं। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए uniformly charged wire of infinite length। कितनी लंबाई का वो? Uniformly charged wire of infinite length। तो अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, उसकी निकट हमें आवेश जहाँ है उसके चारों विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन आवेश किस पर है? रेखा पर, तार पर। रेखा पर तो रेखीय आवेश है ना, आवेश का वितरण पृष्ठ पर है, पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश का वितरण किसी गोले पर है, आयतन आवेश वितरण। तो आवेशित तार का मतलब तार का एक रेखा है, रेखीय। तो माना अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट तार से r दूरी पर एक, तार के निकट तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई तथा बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक समकक्ष L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक समकक्ष बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है और तार से मानो कितनी दूरी पर, r दूरी पर आपने एक बिंदु P लिया और इस बिंदु पर आपका टारगेट क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉस प्रमेय से पहले हमें कैसे पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी? बंद। तो बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई और R त्रिज्या के समकक्ष बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की क्या करते? कल्पना करते। जब तक हम एक बंद पृष्ठ नहीं बनाएंगे
जब तक बंद पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे, आवेश को चारों ओर से बंद करने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? गौसीय पृष्ठ। गौसीय पृष्ठ क्या होता है? आवेश है, आवेश को चारों ओर से हमने बंद कर दिया, आवेश को चारों ओर से परिबद्ध कर दिया, तो आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करने वाला एक बंद पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं गौसीय पृष्ठ। गौसीय पृष्ठ आवेश को बंद करने वाला एक बंद पृष्ठ है जिसका नाम रख दिया गौसीय पृष्ठ। तो गौसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है। जब तक बंद पृष्ठ नहीं होगा, गॉस प्रमेय में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बंद पृष्ठ का होना आवश्यक है, क्योंकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। और आवेश को बंद करने वाले बंद पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिया? गौसीय पृष्ठ। काल्पनिक है। तो हम इस बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तभी हम गॉस प्रमेय के क्या होंगे, ये अनुप्रयोग। गॉस नियम के उपयोग करने के लिए हमें बंद पृष्ठ की आवश्यकता है। तो मैं आपको डायग्राम से इसको बताता हूँ। तार कितनी लंबाई का है? अनंत लंबाई का है। और वो कैसा है? आवेशित है। अब आप इसको डायग्राम के द्वारा देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनंत लंबाई का आवेशित तार। देखिए, ये आवेशित तार है और ये अनंत लंबाई का है। इसकी लंबाई अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत लंबाई का ये तो तार हुआ। तो तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं। ये तार कैसा है? आवेशित है। इस पर धन आवेश विस्तृत हो रहा है, वितरित हो रहा है। धन आवेश पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आवेशित तार हो गया। आवेशित तार है, आवेश है इसके चारों विद्युत क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट मानो तार से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। अनंत लंबाई के आवेशित तार से r दूरी पर एक बिंदु P लिया और आपको इस बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग कर रहे हैं? गॉस का नियम। तो गॉस के नियम के लिए सबसे पहले इस आवेश को हमें चारों ओर से बंद करना पड़ेगा। जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तब तक गॉस प्रमेय लागू नहीं होगी। तो आवेश को परिबद्ध करने के लिए ये वायर है, तो हमने क्या? बिंदु P से गुजरने वाले एक L लंबाई का, तार की लंबाई तो अनंत है। कितनी लंबाई का? मानो L लंबाई का। L लंबाई का और कितनी त्रिज्या हो गई इसकी? r। समअक्ष का मतलब है अक्ष की ये तार है जो हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का हमने इसको नाम दिया कि ये बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल गॉस
सरफेस है। और ये आप देख रहे हैं कितनी त्रिज्या का हो गया, आर त्रिज्या का हो गया। कितनी लंबाई का है ये, एल लंबाई का है। ये हमें इस एक क्लोज्ड सरफेस की कल्पना कर ली जो कैसी आकृति का है, बेलनाकार है। और इस बेलनाकार बंद पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिया है, इसका नाम रख दिया गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ है। आवेश को चारों ओर से इसने क्या कर लिया, बंद कर लिया। आवेश इसके चारों परिबद्ध हो गया। आवेश को परिबद्ध कर लिया तो हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया। अब हमारा टारगेट बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉसियन पृष्ठ है। याद रखो, आपको बताया आवेश से धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूर होती है। माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है, प्लस से दूर होती है, माइनस के कारण उसकी ओर होती है। तो यहाँ आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है। तो बिंदु P पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया। जैसे ये चौक है, इसके कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। एक ऊपर है वृत्ताकार पृष्ठ, एक निचला है वृत्ताकार पृष्ठ, और एक आप ये देख रहे हैं वक्र पृष्ठ। 3 पृष्ठ हैं, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, निचला वृत्ताकार पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से इसका अल्पांश भाग लेगा क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एक, और अल्पांश क्षेत्रफल क्या होता है, dA। तो आपने पूरे पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको मालूम है, प्लस से किधर होगी, दूर होगी, बाहर की ओर होगी, प्लस से दूर। और हमेशा आवेशित तार के कैसी होगी, लंबवत होगी। आवेशित तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, लंबवत होती है और दूर होती है। तो इसका क्षेत्रफल अवयव क्या हो गया, dA वेक्टर। तो क्या आपको बताया था, जब हमने आपको विद्युत फ्लक्स बताया था, तो विद्युत फ्लक्स में हम एक बात बताई थी, कोई एक क्षेत्रफल है A, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है बाहर की ओर। क्षेत्रफल किसी पृष्ठ का, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के कैसी है, लंबवत है और किधर है, बाहर की ओर। पृष्ठ ऐसा है तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत बाहर की ओर। ऐसा है, पृष्ठ के लंबवत कैसी हो गई,